आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश ने मचाई तबाही। पानी में बह रहे शव, सबरीमाला मंदिर भी बंद, एक्शन में पीएम मोदी। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कडप्पा जिले में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण हुई भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई है तथा कई अन्य लापता हैं। पुलिस ने बताया कि जिले के राजमपेट डिवीजन के नंदलुरु, मंडवली और आकापांडु गांव में बाढ़ के पानी में एपीएसआरटीसी की 3 बसें फंस गईं। चेरू जलाशय के टूटने के कारण बाढ़ का पानी सड़कों पर भर गया था, जिसमें ये बसें डूब गईं। तमिलनाडु और केरल में भी भारी बारिश से लोगों का जीवन मुश्किल में पड़ गया है। कहीं घर गिरने से लोगों की मौत हो रही है तो सबरीमाला मंदिर भी एक दिन के लिए बंद कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के खराब हालत देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बात की है। पानी में बहते शव। एक बस में सवार कुछ यात्री बाढ़ के पानी में बहते पाए गए। गुडलुरु गांव में 7 शव निकाले गए, रायवरम गांव में 3 शव निकाले गए और मदनपल्ले गांव में 2 शव निकाले गए। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वे बस के यात्रियों के शव हैं या आसपास के ग्रामीणों के। दमकल कर्मियों ने अन्य 2 बसों के यात्रियों को बचा लिया। पुलिस ने बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि अन्य अभी लापता है। वाईएसआर कडप्पा जिला भारी बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शुक्रवार को यहां कहा गया कि मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी स्थिति का आकलन करने के लिए शनिवार को कडप्पा जिले में हवाई सर्वेक्षण करेंगे। श्री रेड्डी ने भारी बारिश के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भारी बारिश से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आएगी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश व इससे पैदा हुई बाढ़ की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बात की और उन्हें हर संभव केंद्रीय मदद का आश्वासन दिया। ज्ञात हो कि आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में शुक्रवार को अचानक आई बाढ़ में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों के इसमें बह जाने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति को मद्देनजर बात की गई, हर संभव केंद्रीय मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने सभी के कुशल क्षेम व सुरक्षा की कामना की। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण हुई बारिश से राज्य में कुछ नदियां उफान पर हैं और इससे चित्तूर और कडप्पा में कई वर्षों की सबसे भयानक बाढ़ आई। राष्ट्रीय आपदा मोचन दल और राज्य आपदा मोचन बल के दल बचाव एवं राहत कार्य में जुटे हैं। तमिलनाडु में भी बारिश की तबाही। तमिलनाडु में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में कल भारी बारिश के बीच एक घर गिरने से 4 बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश से नुकसान लोगों को हो रहा है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में पिछले सप्ताह हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय दल का प्रतिनियुक्ति किया है। अंतरमंत्रालयीय केंद्रीय दल राज्य में आई बाढ़ की प्रकृति का पता लगाएगा और राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की सिफारिशें करेगा। दल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के NATGRID के संयुक्त सचिव राजीव शर्मा करेंगे और इसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों और विभागों, वित्त, जल शक्ति, बिजली, सड़क परिवहन और राजमार्ग और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मामले के महत्व को देखते हुए केंद्रीय दल तुरंत राज्य का दौरा पर आ सकता है। दौरे से लौटने और अंतिम मूल्यांकन करने के बाद अपनी रिपोर्ट की 15 प्रतियां 1 सप्ताह के भीतर
आपदा प्रबंधन प्रभाग केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेगा। दल की सहायता के लिए क्षेत्रों में चल रही योजनाओं और कार्यक्रम से परिचित प्रत्येक अधिकारी को नियुक्त करने के निर्देश दिए। केरल में हो रही भारी बारिश का असर अब श्रद्धालुओं को भी देखने को मिलेगा। भारी बारिश के कारण पठानमथिट्टा जिले के सबरीमाला पहाड़ी में प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर की तीर्थ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। जिले में भारी बारिश और पंबा सहित प्रमुख नदियों में जल स्तर बढ़ गया है, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यह आदेश पठानमथिट्टा जिला प्रशासन ने शुक्रवार को जारी किया। जिला प्रशासन ने कहा कि पवित्र नदी मानी जाने वाली पंबा उफान पर है और पंबा बांध को बाद में खोला जाएगा। EGTV ब्यूरो।